हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोडिजी डिस्कशन। ये हमारी इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस को लेके दूसरी क्लास है। पहला वीडियो हमने डाल दिया है अपने चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं उस वीडियो को। हमने उसमें उन्नीकृष्णनवाद यानी कि शिक्षा के अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट दिया है, यहाँ तक कवर कर लिया था। इसके आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। MC मेहतावाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, यानी ये फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा परमानंद कटारावाद, जिसमें चिकित्सा के अधिकार को व्यक्ति का मौलिक अधिकार कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा हुसैन आरा खातूनवाद, यह एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसमें पहली बार PIL की बात की गई थी, जिसको बाद में जस्टिस PN भगवती ने सैद्धांतिक मंजूरी दी थी और लोकप्रिय बनाया था। पहली बार PIL की बात इसी कोर्ट केस में की गई थी। इसके अलावा इसमें शीघ्र सुनवाई के अधिकार की बात कही गई थी कि यह भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। अगला केस है सुनील बत्रावाद, जिसमें एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अगला केस विशाखावाद, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था, कहा था कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे ताकि किसी भी महिला का कार्य स्थल पर शोषण ना किया जाए, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार या बोला था विशाखावाद में। और कई बार आप इसका नाम भी सुनते होंगे कि विशाखा गाइडलाइंस जो है ना, वो इसी विशाखावाद से प्रेरित हैं। इसके बाद में अगला हमारा वाद है जो चमेलीवाद। इसमें आश्रय का अधिकार व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। और रूबल शाहवाद, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यदि राज्य कल्याणकारी हित में किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उसे उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। रूबल शाहवाद में ऐसा कहा गया था। फिर KS पुट्टास्वामीवाद। KS पुट्टास्वामीवाद यह आधार केस के नाम से भी बहुत फेमस है और इसमें राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार को व्यक्ति का मौलिक अधिकार कहा था और आर्टिकल 21 के तहत इसको माना था। यानी कि आर्टिकल 21 में यह निहित है कि व्यक्ति का निजता का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 में। ठीक है, इसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी, जो इससे पहले केशवानंद भारती मामले में बैठी थी, जो संयुक्त रूप से सबसे बड़ी बेंच है। ठीक है, इसके बाद में कॉमन काजवाद, जिसमें राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी गौरवपूर्ण तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से मृत्यु का अधिकार कॉमन काजवाद में व्यक्ति को कहा था कि यह भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि वह गौरवपूर्ण तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो। ठीक है ना। इसके बाद में राइट टू डाई से कुछ और भी केसेस जुड़े हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है, और ऐसे करके क्वेश्चन भी बनता है कि निम्न में से कौन सा केस गरिमापूर्ण तरीके से मृत्यु प्राप्त करने के अधिकार से जुड़ा हुआ है, या फिर इसका उल्टा भी पूछेगा कि आपको ये वाद दे देगा और बोलेगा बताइए किससे संबंधित है। ठीक है ना। रतिनाथवाद, ये भी राइट टू डाई से संबंधित है और इसमें इन्होंने कहा था कि जो जीवन का अधिकार है उसमें मृत्यु का अधिकार शामिल है, यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। इसके बाद में इसको पलटते हुए ज्ञान कौरवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ यानी जीवन के अधिकार में राइट टू डाई यानी मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। और उसके बाद में यह एक एकदम बेहतरीन केस आया अरुणा रामचंद्र शानबागवाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसिव यूथेनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, इसको भारत में मान्यता दी गई। और मैं आपको समझा देता हूं कि पैसिव यूथेनेशिया होता क्या है। एक होती है एक्टिव यूथेनेशिया, जिसमें व्यक्ति को कोई जहर या इस तरीके से कोई चीज़ दी जाती है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। परंतु पैसिव यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा है। यदि व्यक्ति पहले से मरणासन्न अवस्था में है और उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है तो ऐसा किया जा सकता है परिजनों की अनुमति से, और चिकित्सालय जो चिकित्सा कर रहा है चिकित्सक, उसकी हस्ताक्षर से, उसके कहने से कि इनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए ताकि व्यक्ति को गरिमापूर्ण तरीके से मृत्यु प्राप्त हो और वह जो पेन या जो दर्द झेल रहा है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहते हुए, जिससे वह जिंदा है, उससे उसको मुक्ति मिल जाए। ठीक है ना। यानी कि अरुणा रामचंद्र शानबागवाद में पैसिव यूथेनेशिया की बात की गई थी। इसके अलावा अगला वाद है नवतेज सिंह जौहरवाद। इसमें समलैंगिक अधिकारों को मान्यता दी गई। यह वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट केस है। इसको कई बार UPP में भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी, और आगे भी पूछा जाता रहेगा क्योंकि समलैंगिक अधिकारों की मांग लगातार बढ़ रही है। न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में समलैंगिक अधिकारों की मांग बढ़ती जा रही है। इसके अलावा शिरूर मठवाद, जिसमें धर्म के आधारभूत तत्वों का सिद्धांत दिया गया। बाद में आनंद मार्गवाद, जिसमें सार्वजनिक स्थल पर तांडव करना आधारभूत तत्व नहीं है। ये फिर से आ गया यहाँ पे। आनंद मार्गवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक स्थल पर तांडव करना आधारभूत तत्व नहीं है। इस्माइल फारूकीवाद, जिसमें कहा था मस्जिद में नमाज पढ़ना आधारभूत तत्व नहीं है। और हामिद कुरैशीवाद, यानी कि बकरा ईद पर गोवध करना आधारभूत तत्व नहीं है। सायरा बानुवाद या ट्रिपल तलाक के नाम से फेमस है। आज यहीं तक रखते हैं। इससे आगे आने वाले वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद।